पीसीओएस अब पीएमओएस बन चुका है और ये सिर्फ एक नाम की तब्दीली नहीं। दुनिया भर में करोड़ों लड़कियां और खवातीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन का नाम ऑफिशियली अब चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, पीसीओएस अब पीएमओएस बन चुका है, यानी पोली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। और ये सिर्फ एक नया मेडिकल लेबल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि ये कंडीशन सिर्फ ओवरीज या पीरियड्स का मसला नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सालों तक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम काफी हद तक मिसलीडिंग रहा है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स में सिस्ट होते ही नहीं और जो सिस्ट समझते थे वो असल में इमेच्योर फॉलिकल्स होते थे। इसीलिए जब मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ ओवेरियन डिजीज नहीं, बल्कि पूरी बॉडी के हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन और एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है पोली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। यानी एक ऐसी कंडीशन जो सिर्फ यूट्रस या ओवरीज तक महदूद नहीं, बल्कि स्किन, हेयर, मूड, स्लीप, एनर्जी, वेट, फर्टिलिटी, मेटाबॉलिज्म तक को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी उन्हें एक्नी होती है, हेयर फॉल होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, या पीरियड्स कभी टाइम पर नहीं आते। कुछ लड़कियां स्लिम होती हैं, फिर भी उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और कई बार ग्लूकोज की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस चुपचाप बॉडी को डैमेज कर रही होती है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ वेट का है ही नहीं, बॉडी के अंदर हार्मोनल सिग्नलिंग और मेटाबॉलिक सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। और शायद इसीलिए बहुत सी लड़कियां सालों तक सिर्फ वेट लॉस के चक्कर में रहती हैं, जबकि असल इशू हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म का होता है। पीएमओएस का मतलब ये नहीं कि बॉडी मल्टीपल लेवल्स पर स्ट्रगल कर रही होती है। पोली एंडोक्राइन यानी मल्टीपल हार्मोन्स अफेक्ट हो सकते हैं। मेटाबॉलिक यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिज्म का रोल बहुत गहरा हो सकता है। ओवेरियन क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी डीपली इम्पैक्ट होती है। और सिंड्रोम यानी सिम्टम्स का एक कम्प्लेक्स नेटवर्क, सिर्फ एक सिंपल डिजीज नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत फर्क ला सकते हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, बल्कि हार्मोन्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाएं, प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स को कम करें, अपनी नींद को सीरियस लें, अच्छी नींद लें, और स्ट्रेस को इग्नोर करना शुरू करें और अपने ऊपर हावी मत करें, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस और हाई कोर्टिसोल सिम्टम्स को इंटेंस बना सकता है। और याद रखें, हर सप्लीमेंट हर किसी के लिए नहीं होता। मायो इनोसिटोल, विटामिन डी, ओमेगा 3 या मैग्नीशियम जैसी चीजें भी डॉक्टर के मशवरे से ही यूज करें। पीएमओएस कोई कमजोरी नहीं, और ना ही ये सिर्फ वेट गेन का नाम है। ये आपकी बॉडी की एक खामोश पुकार है कि वो अंदर ही अंदर इम्बैलेंस से फाइट कर रही है। इसीलिए सिम्टम्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर मत करें, अपनी बॉडी को समझें और अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक सही डायग्नोसिस पूरी जिंदगी बदल देता है।